वालेकुम दोस्तों। और आज आप देखने वाले हैं हमारा न्यू व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग। तो सुबह का टाइम हो चुका है, कपड़े प्रेस हो रहे हैं और यहाँ बच्चे तैयार हो रहे हैं। और जब बच्चे तैयार हो रहे हैं तो साथ में हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें जाना था मॉल, जिसका नाम मैंने बहुत सुना था, अभी नया ही खुला है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा होगा। तो यहाँ पर दोनों भाई बहुत ही प्यार दिखा रहे थे, क्योंकि आज इन दोनों भाइयों को पता था कि हम घूमने जा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, बट आज ये बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैं भी तैयार हो गई थी, हम नीचे वाले रूम में आ गए थे और हस्बैंड जी अभी तक तैयार नहीं हुए थे। तो तब तक हमने सोचा कि हम भी अपनी थोड़ी सी पिक्स वगैरह ले लेते हैं। तो बच्चे और मैं मज़े कर रहे थे कि जब तक ये तैयार होकर आते हैं हम भी थोड़े से फ़ोटो ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और बीच बीच में ये छोटा वाला बहुत ज़्यादा एंकरिंग कर रहा था और ये कॉमेडी बहुत ज़्यादा करता है गाइज़। तो मैं भी इसके साथ में थोड़ा सा हंस लेती हूँ। तो आज हम लोग को जाना था 3 जगह, बट अब मुझे लगता है कि आज हम लेट हो गए हैं तो हम एक ही जगह जा पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक्साइटमेंट हो रहा था और मैं इनका वेट कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि आ चुके हैं नीचे। तो मैंने भी जल्दी से गॉगल्स लगा लिए। मैं चेक कर रही थी कि कौन सा गॉगल्स मुझ पर सूट करेगा। तो ये बड़ा वाला गॉगल्स मुझ पर सूट कर रहा था, तो मैंने फिर इसको ही लगाया। और मैंने अपने चेहरे को कवर अप कर लिया था अपने स्कार्फ से, क्योंकि धूप भी थी और थोड़ा सा मौसम कभी धूप कभी मौसम ठीक अच्छा हो रहा था, बादल हो रहे थे, कभी धूप हो रही थी, बट मौसम अच्छा था, सही था। और हेलमेट लगाना तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ये आपको भी पता है कि 2 व्हीलर्स पर हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप को पूरा कवर अप करके मैं बैठ गई थी बाइक पर। बच्चे भी बैठे हुए थे। भाई हम अपनी ही बाइक पर पूरा एंजॉय कर लेते हैं। हमें कहीं भी जाना होता है हम इसी से ही जाते हैं। जब हमें ज़्यादा दूर जाना होता है तब हम 4 व्हीलर वगैरह करते हैं, बट अभी तो हम अपने बाइक से पहुँच गए। तो देखिए गाइज़, यहाँ हम पहुँचने वाले हैं और देखिए ये आ गया है ओमेक्स मॉल। देखने में ये बाहर से बहुत खूबसूरत है, बट ये मॉल की तरह नहीं लगता है। बाहर से ये लगता है जैसे कोई विला है या कोई मैरिज होम है। बाहर से ये बिल्कुल भी मॉल इस टाइप का नहीं लगता है, बट ये जैसा भी, बट बहुत खूबसूरत है बाहर से भी और अंदर से भी। तो हम पहुँच गए थे मॉल और नीचे हमें हम लोग पहुँचे थे, हमें लगानी थी गाड़ी को पार्क करना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं पार्क करता हूँ और आप लोग यहाँ वेट कर लीजिए। बट एक गार्ड ने बोला कि नहीं, यहाँ पे पार्किंग नहीं होगी, आपको ऊपर जाना पड़ेगा 3rd फ्लोर पर। और गाइस इतना डर लग रहा था, क्योंकि हम बाइक पर गोल गोल राउंड वाला एक रोड टाइप का था, जिसको बार बार हम लोग को घूमना पड़ रहा था, टर्न लेना पड़ रहा था। 3rd फ्लोर पर जाकर हमें पार्किंग मिली थी। तो मेरा जो बेटा है वो बार गिन रहा था 1 2 3, एंड हम यहाँ पहुँच गए थे पार्किंग के फ्लोर पर, जहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील हो रहा था। फिर हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क लगा दी और हम पहुँच गए थे लिफ्ट में। और लिफ्ट जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट थी, ग्लास वाली थी लिफ्ट। तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बाहर का व्यू हमें बहुत अच्छे से दिख रहा था और अच्छा भी लग रहा था। बट बच्चों को डर लग रहा था, ख़ास तौर पर बड़े वाले को, क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है। तो अभी हम लोग जो थे बहुत 3rd फ्लोर पर थे, तो हमें नीचे जाना था। मेरे हस्बैंड ने नंबर दबाया था 1, बट मैंने उनसे बोला कि पहले हम ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता है घूमना। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए थे 1st फ्लोर पर। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर ही जाएंगे। तो फिर दोबारा से हमने लिफ्ट को क्लोज़ कर दिया और फिर हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने वाले थे। तो मुश्किल से 1-2 सेकंड लगते हैं लिफ्ट में और हम फटाफट पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पहुंच गए थे। मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ पता नहीं बोल रहे थे। फिर हम पहुंच गए और जैसे ही लिफ्ट से हम बाहर आए, बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा ये मॉल है। मतलब इसकी खूबसूरती ही बहुत है कि हम इसको घूमें और इसको देखें, बस देखने का ही मतलब मन करता रहेगा आपका। चारों तरफ इतनी खूबसूरती से बना हुआ है। अभी लेटेस्ट ही अभी खुला है। तो ये सारे मॉल से बिल्कुल डिफरेंट है। दिल्ली में जितने भी मॉल्स में आ चुकी हूँ, बट सबसे डिफरेंट है। और यहाँ पर देखिए लहंगों की वैरायटीज़ बहुत थी। यहाँ पर लहंगे की शॉप बहुत थी और ज्वेलरी शॉप्स बहुत थी। कुछ शॉप्स अभी ओपन भी नहीं हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी ये नया खुला है। तो देखिए यहाँ का मैं 1st फ्लोर पर जब पहुँचे तो देखिए यहाँ की छत इतनी खूबसूरत थी
तो मैंने इसका एक व्यू ले लिया। फिर हम पहुंच गए थे खाने के सेक्शन में। तो उससे पहले हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। और यहाँ देखिए दिल्ली को रिप्रेजेंट करा है इस मॉल में, दिल्ली के बारे में बताया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ को प्रेजेंट किया गया है। तो जगह जगह पर सेल्फ़ी पॉइंट भी बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके बजट में भी है, क्योंकि यहाँ पर इतना कोई कॉस्टली नहीं है कोई भी चीज़ें। फिर हम पहुँच गए थे 3rd फ्लोर पर। और 3rd फ्लोर पर जब मैं पहुँची तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की जो लाइट थी ना, लाइट्स ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के झूमर टाइप में, बहुत ही खूबसूरत थे। और इनका एक कॉन्सेप्ट था 3 कलर्स का, रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू। तो हर सेक्शन में इन्होंने एक एक कलर की लाइट्स लगवा रखी थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी देखिए यहाँ पर रेड कलर के सारे झूमर लगे हुए हैं, रेड है पूरा। और यहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन था जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, टैनी सा। मैंने इसका भी व्यू लिया। उसके बाद हम फूड सेक्शन में पहुँच गए थे, जहाँ पर हम सोच रहे थे कि हमें क्या खाना है, हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो दोनों की चॉइस अलग थी, एक को इंडियन खाना खाना था और एक को बर्गर खाना था। देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट्स हैं, ग्रीन सेक्शन है ये वाला, मैंने अभी आपको बताया था। और फिर यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिए थे छोले भटूरे इंडियन। तो यहाँ पर एक गैजेट मिला था, ये बता रहा है बेटा कि इसमें ये गैजेट है और जब हमारा ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो इसमें आवाज़ होगी पीप की, तो फिर हमें वहाँ पहुँचना होगा। तो ये स्पेस नाम से था एक कॉर्नर जहाँ से हमने खाना ऑर्डर किया था। तो जैसे ही वहाँ की बेल बजी थी उसमें गैजेट में, तो मेरे हस्बैंड पहुँच गए थे अपना ऑर्डर लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारा खाना आ गया था, क्योंकि मुझे इंडियन खाना ही पसंद है। तो यहाँ पर बहुत वैराइटीज़ के खाना था और सारा ही अच्छे वैरायटी में और अच्छे मतलब प्राइस में था। तो यहाँ पर बच्चों के लिए छोले भटूरे आ गए थे और मैंने ऑर्डर किए थे गार्लिक नान एंड लबलबा पनीर। तो पनीर लबालब सॉरी। तो ये मैंने बहुत टेस्टी था खाना, जो मैंने मंगाया था वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मैं इसे 100 में से 100 मार्क्स दूंगी, क्योंकि इसमें टेस्ट भी था, वैरायटी भी थी और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल था। तो मेरी तरफ से तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ का ये मॉल और यहाँ का खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था गाइस। आप एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। फिर हम यहाँ आ गए थे बर्गर लेना था, बर्गर सेक्शन में आ गए थे। तो यहाँ पर एक इन्होंने बाहर एक गैजेट लगा रखा था, जिस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर करना था, यहाँ पर ऑर्डर कर हमें वहाँ से बर्गर मिलने थे। तो यहाँ पर बर्गर हमने ले लिए थे। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर सिस्टम थे, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें इन्होंने कर रखी थी। मुझे तो भाई लाइट्स बहुत अच्छी लग रही थी, बार बार में लाइट्स की वीडियो बनाई जा रही थी। तो बच्चे ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था बर्गर खाना, क्योंकि यहाँ पर इतनी वैरायटी थी, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लेंगे ना तब भी आपका पेट फुल हो जाना है, इतना वैरायटियाँ हैं यहाँ पर। तो मैं तो भाई इंडियन फूड ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट यहाँ के बर्गर भी बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे और प्राइस भी बहुत लेस था, ज़्यादा नहीं था। तो काफ़ी अच्छा ये मॉल है, यहाँ पर आप आइए अपनी फैमिली के साथ में और इन्जॉय करिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग आ गए थे और ये यहाँ का बाहर का व्यू था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि हमने खाना पीना खा लिया था तो हम थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे। थोड़ी सी वीडियो मैंने यहाँ की भी बनाई थी और मेरे हस्बैंड पता नहीं बाहर क्या देख के सोच रहे थे, मतलब बाहर का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमने यहाँ पर फ़ोटो भी लिए, वीडियोस भी बनाए थे। और यहाँ पर बैठने का सिस्टम बहुत अच्छा था। देखिए ऊंचाई से जिसको डर लगता हो बिल्कुल भी नीचे ना देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर चेयर्स वगैरह डली हुई थी बीच बीच में, तो हर तरीके का यहाँ पे अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। और गाइज़ आप यहाँ पर आइए अपनी फैमिली के साथ में। और यहाँ पर ये गेमिंग वाला सेक्शन था और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर एक ये चीज़ बहुत खूबसूरत थी, ये जो गेट थे ना, यहाँ पर कलरफुल गेट थे, पिंक रेड ब्लू, जिसे हम निकलते जा रहे थे। और फिर हम पहुँच गए थे ब्लू सेक्शन में, जहाँ मैंने आपको ब्लू लाइट्स दिखाई। उसके बाद ये आ गया था यहाँ का छत का व्यू, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं इतनी ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर रही थी। और देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ पर एक मतलब वाटर का इन्होंने सलून कर रखा था अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छी सी एक मशीन लगा रखी थी जो बहुत ही अच्छा पानी चिल्ड और बहुत ही बढ़िया पानी मिल रहा था और बिना प्राइस के।
क्योंकि ज़्यादातर जब मॉल्स में जाते तो हमें प्राइस मतलब ख़रीदना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है। यहाँ पर विदाउट प्राइस आप पानी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। फ़र्स्ट टाइम मैंने मॉल्स में देखा है कि पानी का सिस्टम था, नहीं तो पानी की जो होता है परचेज़ करना ही पड़ता है मॉल्स वगैरह में, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट था और रश भी ज़्यादा नहीं था। अभी ये नया नया खुला है तो यहाँ पर जो है कुछ शॉप्स ऑफ भी थी। तो देखिए यहाँ पर मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं बच्चों को डांट लगा रही थी, बच्चों का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जाने का, टाइमिंग ज़्यादा हो गई थी। तो मैं बच्चों को समझा रही थी कि बेटा अब घर चलना है, क्योंकि अब फिर ज़्यादा रात हो जाएगी तो फिर ठीक नहीं है, तो हमको निकलना था। तो हम लोग वापस आने लगे और बच्चे उदास मन से, फिर मैंने बच्चों को समझाया कि हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। तो बच्चे हैप्पी हो गए और स्टेयर्स पर हम लोग उतर कर फटाफट हमने फिर लिफ्ट ढूंढी। लिफ्ट में हम लोग, देखिए यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा था, देखिए कितना खूबसूरत लग रही है छत। तो ये मैंने व्यू इसका भी लिया था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा एक मंदिर टाइप का बना हुआ था, मैंने इसके भी फ़ोटो लिए थे और वीडियो बनाई थी। तो गाइज़ यहाँ पर घूमने के लिए टाइम भी होना चाहिए। और फिर हम लोग पहुँच गए लिफ्ट में, क्योंकि हमको जाना था अदर प्लेस पर। तो हम आ गए थे नीचे, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, पार्किंग में लगाई थी। और यहाँ से फिर हम लोग दोबारा से उसी वाले रोड पर जाना था जहाँ से हम आए थे। यहाँ पर हमें अपना बिलिंग करनी थी, क्योंकि हमको 2 घंटे एंड 10 मिनट ओवर हो गए थे, तो हमें 3 घंटे के पैसे कटे थे हमारे। 10 रुपीज़ पर आवर होता है यहाँ पर 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का 20 पर आवर है। तो 30 रुपीज़ हमने यहाँ पर भैया को दे दिए थे और फिर हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये सिस्टम लगा रखा है कि 2 व्हीलर और 1 व्हीलर का। बट सब जो भी था अच्छा था, अफोर्डेबल था, तो मुझे अच्छा लगा ये मॉल। तो गाइज़ मेरी ये जो फर्स्ट व्लॉग है, इसको अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करें। और देखिए हम फिर से उसी वाले रोड पर आ गए हैं जहाँ से हम लोग चढ़े थे। अब हम नीचे बार बार एक एक ग्राउंड से नीचे जा रहे थे और हमें भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब ये बार बार गाड़ी घूम रही थी तो मुझे तो भाई बहुत डर लग रहा था। और मैंने इसका नाम रखा था जलेबी वाला रोड। तो गाइज़ जब भी आप आएंगे, जब भी आएंगे तो इस पार्किंग का मज़ा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार टर्न होगा उतनी ही बार आपको डर ज़रूर लगेगा, बट मज़ा भी आएगा। तो बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।